सवाल करूं। कैडर स्ट्रांग है, जहां जहां हमारा कैडर स्ट्रांग है। अच्छा, पार्टी का कैडर ग्राउंड लेवल पे स्ट्रांग है, इन्होंने अपने को बचाया। फिर दिल्ली के विधानसभा के अंदर, तो दिल्ली के लोकसभा के अंदर क्यों सुपड़ा साफ हो गया इनका? समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिल्ली के अंदर क्यों? ये कांग्रेस के साथ भी आपने वो 7 सीटों की बात है, वो इशू नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इन्होंने बोला साहब बुड्ढा आदमी बैठा था, उसके पास उसके लड़के गए, बुड्ढे आदमी ने डंडियां ली, बोला देखो ये इकट्ठी हैं, टूटेंगे नहीं, इकट्ठे रहो। अरे लेकिन ये किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या मुसलमानों की डंडी भी उन डंडियों में है या नहीं? या मुसलमान की डंडी साइड, दलित की डंडी साइड, ओबीसी की डंडी साइड, सारी डंडियां साइड। विवेक, आज आपने वादा किया था कि आप लिमिट में बोलेंगे। ओके, वैसे विवेक जी ने जो बात बोली, देखिए कितनी सहजता से इनके मुंह पे बात आ गई। जहां कैडर कमजोर रहता, मतलब इन्होंने मान लिया महाविकास आघाड़ी कैडर कमजोर था, सपा का कैडर उत्तर प्रदेश में कमजोर था। अब खैर इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने प्रियंका जी की बात कही है, मैडम प्रियंका की जीत पे खुशी है कि नहीं? प्रियंका गांधी बिल्कुल खुशी आई। इंडिया अलायंस का देखो इनकी पार्टी हारी है, इसके बाद इंडिया अलायंस की जीत हुई है। बात है, इनको हरा के वो जीती है, इसे कहते हैं आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। लेकिन देखिए, मेरे को रुक करना पड़ेगा प्रियंका जी आपका, और फिर मैं स्वामी जी आपके पास आता हूं। प्रियंका जी, एक है तो सेफ है, नारा हिट है। क्या आपको लगता है जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, कहीं वो दिल्ली में ना हो जाए? हालांकि दिल्ली में आप फेवरेट माने जा रहे हैं, ऐसा कई पॉलिटिकल पंडित मानते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ आपने अलायंस तो करा था, तो उसका दूरगामी परिणाम तो झेलना पड़ सकता है। अमीश जी, सबसे पहले तो एक है तो सेफ है। कौन सेफ है आज? सेफ दिल्ली की जनता है, जहां पे हर 3 मिनट, जहां पे 3 रेप हर रोज हो रहे हैं 24 घंटे के अंदर। सेफ क्या मणिपुर की महिलाएं हैं, जहां नग्न अवस्था में उनको घुमाया जा रहा है? सेफ क्या बॉम्बे में वो वाई कैटेगरी में जो पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, जिनको खुलेआम गोली मार दी जाती है, वो सेफ है? कोई सेफ नहीं है, सिर्फ भाजपा सेफ है, जनता अनसेफ है। पहली चीज। दूसरा सुनिए, दूसरी बात, इन्होंने वो नारा दिया पोलराइजेशन के लिए। इन्होंने क्या बोला? सुधांशु जी बहुत बढ़िया बोलते हैं उसमें, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। इन्होंने स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन है कि सबको एक साथ रहना है। 3 दिन पहले याचिका खारिज हुई है भाजपा की, जो गई थी सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये वर्ड्स रिमूव कर दिए जाए कॉन्स्टिट्यूशन से। ये नहीं पता इनको, ये एक आपके नेता गए थे। पोलराइज करने वाली जो पॉलिटिक्स भाजपा ने की है, महाराष्ट्र में चल गया, हरियाणा में चल गया, तो मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दिल्ली में इनका सामना आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। सुधांशु देन स्वामी दीपांकर। इनका सेफ वाली बात का जवाब देता हूं। कितने सेफ हैं आपको पता है? ये वो पार्टी जो कहती सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और इनके पंजाब के मुख्यमंत्री का लश्कर जर्रार 36 गाड़ियों का है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल से बड़ा फ्लीट है। मैं दावे से कहता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह से कहीं बड़ा फ्लीट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे इनकी सरकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर क्या क्या शुरू हो गया, पृथकतावादी चुनाव जीत के आ गए। पहली बार जो पंजाब के उस दौर में नहीं हुआ 1980 के दशक में, कि पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया और फोर्सिबली पुलिस को छोड़ना पड़ा। कितनी सेफ्टी है सबको समझ में आता है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। परंतु यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि यह पृथकतावादी नारा है, मगर अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे वीडियो में आया? मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है। ये तो वो मौलाना जो गजवा हिंद की पैरोकारी करता है, वो उस नोमानी के आगे, उस नोमानी के सामने एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता मुस्लिमों का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें कोई पोलराइजेशन नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बड़ी समस्या है मेरी बात। राम भद्राचार्य और बागेश्वर आप कह रहे हैं? हाँ, राम भद्राचार्य क्या करते हैं और बागेश्वर क्या करते हैं? बागेश्वर धाम वाले राम भद्राचार्य जी भी बोला जाता है, पार्टी का नाम लिया है। सुनिए, ये पीर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो, कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट। गजब बेइज्जती है। आप कह रहे हैं देखिए, कई चीजों के ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य को आप कह रहे हैं, वो राम भद्राचार्य क्या करते हैं? जैसे मौलाना नोमानी बोलते हो वैसे बोला करो, करिए। नहीं, सम्मान करना पड़ेगा उनके पद का, सम्मान करना पड़ेगा, उनकी उम्र का सम्मान करना पड़ेगा। नहीं, एक सेकंड बताइए। बिल्कुल, मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना पड़ेगा। मैं बताऊं क्यों नहीं करना पड़ेगा। ये फुरफुरा शरीफ के आगे बोलेंगे, बोलो फुरफुरा शरीफ के आगे उम्र का तो लिहाज करिए। सुनिए सुधांशु भाई, अब क्यों नहीं करना पड़ेगा? राम भद्राचार्य जी कह रहे हो ना, राम भद्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को जी, थैंक यू सो मच। नहीं बताया राम भद्राचार्य जी बोला। थैंक यू। अब आप सुनिए पहले, बोलिए। राम भद्राचार्य जी
रामभद्राचार्य जी कहते हैं बड़ा ही अनर्थ हो गया, बड़ा कष्ट दिया गया है आसाराम बापू जी को। मैं अपने दोस्त नरेंद्र मोदी जैसे आपको बोलने की आजादी उन्हें भी बोलने की आजादी है। आसाराम को छोड़ने वाले स्वामी दीपंकर जी नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए जी। स्वामी दीपंकर, स्वामी एक दीपंकर केरल में हमास को लेकर बाकायदा रैली निकाली गई, वो वीडियो अवेलेबल है। तुम्हारी सरकार ने केरल में कुछ किया नहीं होता। हमास के चीफ को जी बोलते हैं और रामभद्राचार्य स्वामी दीपंकर को और बागेश्वर को उनके नाम से बुलाते हैं। हमास के मुखिया को जी बोलते हैं और हाफिज को भी जी बोलते हैं इस देश के कई नेता, और हिंदू धर्म गुरुओं को के आगे जी नहीं लगाते। ये देश भी देख रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये देश भी देख रहा है। आसाराम बापू सही है। चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी की यात्रा हो, चाहे बाबा बागेश्वर की यात्रा हो, चाहे आपकी यात्रा हो, तकलीफ बहुत हो रही है। तो तकलीफ होना जायज भी है। क्यों? इसलिए जायज है क्योंकि जो स्वप्न देखे हैं बांटने का, एक हम लोगों के साथ भी दिक्कत है। हम लोगों को कास्ट में इतना बांट दिया गया, पार्टी में इतना बांट दिया गया कि हमें हिंदू और हिंदुत्व समझ नहीं आता, हमें सनातन समझ नहीं आता, हमें धर्म समझ नहीं आता। इसीलिए कोई खड़ा होकर 2000 किलोमीटर दूर से कहता है सनातन का समूल नष्ट कर देंगे। यही बात किसी और धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत है? मैं कह रहा हूं बोनवीटा भी पिएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं समझ में आई?